जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक। देखो सबसे बढ़िया कार्ड क्या आ रहा है, कर्मों का हिसाब आ रहा है, क्योंकि टावर के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड, कर्मों का हिसाब। जो बहुत टाइम से आपकी इच्छाएं थी ना, विश थी कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो इसको भी सबक मिलना चाहिए, ईश्वर इसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज करे जो इसको अक्ल आए कि इसने दूसरों का कितना दिल दुखाया है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना बहुत सारी बातें रही हैं जो आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखाया है, जहाँ पे आप रात रात भर रोए हैं, परेशान हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ी है, हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, स्ट्रेस में आप आए हैं, किसी न किसी इंसान को आप कोसते रहते थे, मतलब आप कुछ कर नहीं पाते थे, किसी का बुरा नहीं कर पाते थे, लेकिन अल्टीमेट आपके मन में बहुत सारी बातें इस पर्सन को लेके रही हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल अच्छा खासा दुखाया हुआ है, क्योंकि आपके सपने, आपकी बातें, आपके विश, आपके डिजायर्स बहुत अलग थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी चीजों को चूर चूर किया, बहुत दिल दुखाया, खून के आंसू तक रुलाए हैं। कठिन समय पे भी आप इस पर्सन के साथ थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं था। इसने सिर्फ और सिर्फ आपका दिल तोड़ने के अलावा कोई काम किया ही नहीं। तो वही कर्म आ रहा है, वही इच्छा आपकी पूरी होगी और बहुत जल्दी होगी, कर्मों का हिसाब होगा। क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ था, ये जब तक आपके साथ स्वीटली था, जब तक इसको आपके साथ फायदा था। जब ये आपको समझता था आप इनोसेंट हैं, आप किसकी बातों में आ जाएंगे, आप इसके आगे पीछे भागेंगे, जैसा ये कहेगा थाती देख लीजिएगा वैसा आप करेंगे। लेकिन धीरे 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 बाजी पलट गई, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, आप इनकी स्ट्रेंथ बन के खड़े हुए थे, आप इनकी रक्षा कर रहे थे, आप इनकी बातों में भी आ रहे थे, आप स्टैंड भी ले रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगी, जब आपने चीजों को समझने लगा, तो आपको रियलाइज होना शुरू हुआ कि यहाँ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे वो चीज तो नहीं है जो दिखाई जा रही है। क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं टॉक्सिक टाइप बिहेवियर भी किया है, जहां पे आपके रिश्ते बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गए थे। एक दो मौका देने पर भी आप एक अकेलेपन में थे, आपने मौका भी दिया था, लेकिन आप अकेलेपन में आ गए थे। लेकिन कहते ना ऐसे को तैसा, आपने स्टैंड लिया, स्टैंड तो लिया ही लिया, प्लस इनकी सच्चाई सबके सामने आप लाने पे लगे हुए हैं। ये बहुत लोगों के सामने ना शरीफ से बने हुए थे, इतने शरीफ, जैसे इमोशनली अवेलेबल रहना, सबकी हेल्प करना, एक टाइम पे सबकी परवाह करना, बहुत स्वीट सा नेचर इन्होंने आपको दिखाया था। लेकिन ये अपोजिट में निकले, जैसा आपने सोचा था वैसा तो ये निकले ही नहीं। राइट। तो अब इनकी जिंदगी में जो कहर आया हुआ है वो बहुत बड़ा आया हुआ है, क्योंकि ये अपनी इमेज को बचाने में लगे हुए हैं, जो अब बचने वाली नहीं है। मुंह बंद तो इनका हुआ है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में चले गए, क्योंकि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर आई कैसे, क्योंकि ये आपको भोंदू समझते थे। लेकिन आपने बात करनी शुरू करी, बात रखनी शुरू करी, बहुत सारे प्रूफ आपके पास हैं जो इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें लगता था आपके पास कुछ नहीं है।
तो इनकी एक तो इमेज खराब होते हुए नजर आ रही है, इनका नेम फेम अच्छे से खराब होगा। जिन लोगों के सामने ये बहुत अच्छा अच्छा बने हुए थे, वहां पे कहीं ना कहीं इनका नाम खराब जरूर होगा। हकीकत आएगी, अल्टीमेट इनकी हकीकत आएगी कि ये कितने बड़े गोल्ड डिगर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के फायदे के लिए ये सारी चीजें करते हैं। और इन्होंने काफी लोगों से उधार भी लिया था, जहां पे इन्होंने जिन लोगों से उधार लिया था वहां से भी गिराव आते हुए दिख रहा है। इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका चारों तरफ से एक साथ लग रहा है, रिश्तों से भी, फाइनेंशियली से भी, नेम फेम से भी। तो कर्मा पलट के आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब आप यहां से निकले थे फाइनली, तब आपने सोच लिया था कि जितना सेक्रीफाइस करना था किया, जितना टॉक्सिक सहन करना था किया, लेकिन अब यहां से निकलने के बाद पीछे पलट के नहीं देखना है, उल्टा वार ही करना है। अब सोच के ही निकले थे, जब तक मैं यहां हूं सेक्रीफाइस हो जाएगा तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल। सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो निकलना है। तो जैसे ही आप यहां से निकले हैं, बल्कि आपके लिए भी इजी नहीं था, बट आपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचा, लंबे सफर के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, और आपने एक्शन लिया। बिना घबराए, बिना सोचे आप आगे बढ़े, और वही कर्मा आ रहा है। हो सकता है बहुत लोगों के जीवन में कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत लोगों के जीवन में इस तरीके की परिस्थिति आ गई कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपके फेवर में चीजें जाते हुए मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपने इस तरीके से भक्ति भावना प्रदान कर ली है अपने अंदर, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं कि माँ आपके साथ है, आपका वो साथ नहीं छोड़ेंगी। और जिसने भी आपके साथ छल कपट किया है पैसों के रहते हुए, राइट, उसका विनाश काल्य जरूर होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्मों का हिसाब तिनका तिनका होगा, चूर चूर होगा, और इसकी फैमिली तक जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्यार से बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा सकता है, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि इनकी कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधी नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने फायदे के लिए नीचे झुकने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। यहाँ आप माँ की आराध्या कर रहे हैं, और कार्ड में भी कौन आया है, काली माँ। यानी कि आपके फियर को खत्म करके आपको अंदर से एक नया जीवन दान दिया है, आपको वो व्यक्ति बनाया है कि आज आप लड़ सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। अब आपको वो सारी दिशा दिखाई जा रही है जो आपसे छुपी हुई थी। आपको सबके चाल समझ में आ रही है, छल कपट समझ में आ रहा है। एक मन में जो फियर रहता था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो सब हटता हुआ दिख रहा है। और साक्षात माँ आपके साथ है, साक्षात। आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, या आप जो जाप कर रहे हैं, माँ के ही वो अंश हैं जिनसे आप पूरी भरपूर कृपा आप पा रहे हैं। आप माँ के अंश हैं, आप माँ के ही बच्चे हैं। आपको भरपूर ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको सपोर्टिव दिया जा रहा है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। माँ का कहना है यहाँ पे कि जो जिस बात पे तुम चल पड़े हो उसको कंप्लीट करो, बीच में मत रुकना, क्योंकि जिसने पाप किया है उसको बीच में काटना ही पड़ेगा। तो तुम इमोशंस में आके बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अवेकनिंग माँ ने खुद करवाया है। और ये जो स्टेप पे आप चल चुके हो, ऐसे ही नहीं चले हो, यूनिवर्स का हाथ है, माँ का हाथ है इसमें, और माँ आपके साथ खड़ी है, क्योंकि उन पापियों ने आपके साथ बुरा किया है। ठीक है, आप अपनी सोल जर्नी को जिस तरीके से लेके चल रहे हो, वहां से कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है यूनिवर्स के साथ और माँ के साथ। आपकी भक्ति भावना स्ट्रांग हो रही है। बोलते बोलते गूज बम्स आ गए। भक्ति भावना लिटरली स्ट्रांग हो रही है, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जो आप चाहते थे वो एग्जैक्ट वही चीज होंगी
जो आप चाहते हैं, वो भी खून के आंसू रोएंगे जैसे आप रोए हैं। आप जैसे घर से बाहर अकेले तड़प रहे हैं, वो भी रोएंगे। आई बिलीव इन कर्मा, और आई होप आप लोग भी कम कर्मा में बिलीव करते होंगे। तो कर्मा एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे को तैसा, जिसके साथ जैसा हुआ उसके साथ वैसा होगा। और माँ आई है साक्षात कहने, अब ये जिसके लिए भी रीडिंग है, साक्षात बताया जा रहा है ऐसे को तैसा होगा। क्लियर? तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।